अंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यह घटना ऐसी है जिसे कम लोग जानते हैं। कहा जाता है जब रावण ने भी समुद्र में पत्थर जो है तैरा दिए, जैसे ही नल नील पुल अपना बनाने लगे और पत्थरों को उनके छूते ही पत्थर तैरने लगते थे। यह घटना जैसे ही लंका में लोगों ने एक दूसरे सुनी, उनकी सेना का मनोबल गिरने लगा और मंदोदरी दशानन कहने लगी कि हमारी सेना का मनोबल ऐसे गिर गया, वो तो ऐसे प्रतापी हैं जिनको आप बनवासी कहते हैं कि उन्होंने पत्थर को समुद्र में ऐसे ही तैरा दिया, उसमें पुल बनाने लगे हैं। तो रावण ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो अगर इसके कारण मनोबल डाउन हो रहा है तो मैं भी पत्थर तैरा दूं। पूरी लंका में सभी को बोल दिया गया कि कल जो है महाराज दशानन भी जाएंगे समुद्र में और पत्थर को तैराएंगे। लोगों में उत्सुकता, पूरे जितने नगरवासी के सेनापति सैनिक सब ने कहा करे कि हमारे महाराज भी पत्थर तैरा सकते हैं। सब लोग पहुँचे। उनमें से जो कुछ ऐसे थे जो वास्तव में उनकी परीक्षा लेना चाहते थे कि वास्तव में तैरा पाएंगे नहीं, तो रावण के लिए बोले कि अरे वो तो छोटे मोटे पत्थर तैराते हैं, आप इतने बड़े दशानन, आपके बहुत बड़ा पत्थर होना चाहिए। और बहुत बड़ा पत्थर लेके गए। अब रावण भी ऐसे ही परेशान कि तो मैं ऐसे ही अपनी इज्जत बचाने में लगा हुआ हूँ, इतना बड़ा पत्थर ला दिया, करें क्या। फिर भी उसने अपने कुछ मंत्र बुदबुदाए, पत्थर के पास गए, कुछ बोले और उसके पत्थर को फेंक दिया गया। पत्थर फेंक दिया गया, नीचे चला गया। सभी जितने सैनिक सेनापति और स्वयं रावण की भी सांसें थमी रह गई कि अब क्या होगा। पत्थर नीचे चला गया, लेकिन देखते ही देखे कुछ देर में पत्थर ऊपर आ गया, तैरने लगा। सब लोगों ने दशानन की जय, लंकेश की जय नारे लगने लगे। ये सब हो गया और फिर से पूरी लंका में वही जोश, वही उत्साह कि अब तो हमारे दशानन, हमारे रावण, हमारे राजा किसी से कम है क्या। उन्होंने छोटे छोटे पत्थर तैराए, इन्होंने इतना बड़ा पहाड़ ऐसा पत्थर तैरा दिया। ये सब बातें हो गई। सायंकाल जब मंदोदरी एकांत में पूछी कि ये बताइए आपने क्या किया। क्यों, आपको तो सारी बातें ज्ञात होती रहती हैं, क्या नहीं किया। वो छोटे छोटे पत्थर तैरा, मैं इतना बड़ा पहाड़ ऐसा पत्थर तैरा दिया। मंदोदरी बोली कि देखिए आपकी सारी बातें तो मैं जानती हूँ, आपके पास कितनी सिद्धियाँ हैं, लेकिन एक बात मुझे पक्की मालूम है कि आप पत्थर तो नहीं तैरा सकते। ये विद्या आपको बिल्कुल नहीं मालूम। तो आपने कैसे किया है तो हमको बताइए। तो बोले देखो दीवारों के भी कान होते हैं, तो मेरे पास आओ, धीमे से बोलूँगा तो समझ लेना। तो उन्होंने बोला कि मैं जो हूँ उन पत्थरों को देखा, मैं भी समझ सकता था। पब्लिक अपनी जनता की बात थी, मैंने उसके कान में केवल यही कहा, ये पत्थर तू जो भी हो, तुझे राम की सौगंध है अगर तू डूब गया। तो इस ढंग से भगवान के राम के नाम से दूसरों ने भी जो उनके नाम लेके पत्थर तैराए, पत्थर तैर गए। और आज के समय में आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे पत्थर तैर जा रहे हैं। मैं और कुछ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप देखिए आज पत्थर तैर रहे हैं। आप लोग भी उनका नाम लीजिए, हो सकता है आप भी तैर जाएं, आप भी तर जाएं। ये घटना ऐसी है। इस तरह की और भी कहानियाँ प्रत्येक दिवस आपको मैं
सुनाता रहूँगा। और इसी साथ ही एक नए भागवत महापुराण को मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसमें प्रत्येक दिवस आपको केवल 12 मिनट का समय देना होगा, जिसमें हम आपको भागवत कथा सुनाएंगे और आप सुनेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा। आप केवल 12 मिनट समय देंगे तो आपके जीवन में बहुत चेंजिंग आएंगी, ये मेरा विश्वास है। हरि ओम।